क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इन द इलिप्स, अच्छा इस समबाहु त्रिभुज किस में है? इलिप्स में है, इलिप्स के अंदर है। विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। जिस समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं उसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के एक एंड पर स्थित है। तो इलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता है। तो आइए पहले इसको हम फिगर में समझते हैं कि क्या बात है। यहां पर ये हमारा इलिप्स है। क्लास 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े हैं। इसमें बड़े वाले इसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं, जो फोकस से होकर गुजरता है। तो बड़ा वाला मेजर एक्सिस हुआ, छोटा वाला माइनर एक्सिस हुआ। तो सवाल कर रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का दो गो एंड है, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो किसी एक एंड पर एक वर्टेक्स है समद्विबाहु त्रिभुज का। मानते हैं कि यहीं पर है एक वर्टेक्स। तो कम से कम त्रिभुज के लिए 3 वर्टेक्स चाहिए। तो मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो बड़ा से बड़ा त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। हम इतना बड़ा बना दिए, और भी बड़ा हो सकता है या कम हो सकता है। एरिया को मैक्सिमाइज करना है। ये आपका बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। ये दो भुजा आपस में इसका बराबर है, ए बी सी कह दिए। एक तो ये हो गया। इसी ए बी सी का मैक्सिमम एरिया आपको बताना है। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का मैक्सिमम एरिया आपको बताना है। अब देखिए ये इलिप्स है। तो इलिप्स पर अगर कोई बिंदु हमको मानना हो, इलिप्स पर अगर कोई बिंदु मानना हो तो कैसे मानते हैं? यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है, x² बटा a² y² बटा b² बराबर 1। इसमें a जो होता है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। यहाँ पे 2a, आधा को a बोलते हैं। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इसको कह सकते हैं हम, a हो गया। ई दूरी a हो जाता है। और b जो होता है उस सेमी माइनर एक्सिस है, ये b हो गया। ये हाइट यहां से यहां तक b हो गया, ये a हो गया। हमको एरिया को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा दूसरा बात, ये पॉइंट कितना होगा? तो इलिप्स पर अगर कोई पॉइंट आपको लिखना है, इलिप्स पर अगर कोई पॉइंट लिखना है तो होता है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ऐसे करके कोई भी पॉइंट आप इलिप्स पर मान सकते हो कहीं भी। a cos थीटा प्लस b sin थीटा करके ही पॉइंट माना जाता है। इलिप्स पर का ही पॉइंट होता है। इसका भी सबूत है, इलिप्स पर का ई पॉइंट है तो इलिप्स के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। ये दोनों को LHS में डालिए XY के जगह पर, RHS में 1 पक्का आपको मिल जाएगा। यहाँ पर x के जगह पर a cos थीटा पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? a² cos² थीटा हो जाएगा। a² कट गया, यहाँ बचा cos²। b sin थीटा यहाँ पुट कीजिए तो b² sin², b² कट गया, यहाँ बच गया sin²। cos² sin² मिलके 1, यानी संतुष्ट कर दे रहा है।
तो इलिप्स पर का ही पॉइंट है। ठीक है, किसी कर्व का कोई पॉइंट तभी होता है जब वह उसके इक्वेशन को संतुष्ट कर दे। तो ये संतुष्ट कर दे रहा है। संतुष्ट करने का मतलब हुआ कि इसका मान अगर एलएचएस में डालें तो कंप्लीट आरएचएस के बराबर आ जाए। तो एक्स और वाई के जगह पर ए कॉस थीटा बी साइन थीटा रख के कैलकुलेशन कीजिएगा तो कंप्लीट आपका एलएचएस किसके बराबर आ जाएगा, आरएचएस के बराबर आ जाएगा। इसका हम प्रमाण आपको यहाँ दे भी दे रहे हैं। देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका है एलएचएस। अब इसमें हम एक्स की जगह पर ए कॉस स्क्वायर रख देंगे, बी के जगह वाई के जगह पर बी स्क्वायर, ये दोनों कट गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके कितना हो जाता है 1, यानी किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। तो इसका मतलब ये इलिप्स पर का ही कोई पॉइंट है बी। तो बी हो गया ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। इसमें ई एक्स क्या होगा, इसका ये जो डिस्टेंस है ये आपका किस क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा बी, क्वाड्रेंट के हिसाब से नहीं लिख रहे हैं अभी, नहीं तो ये माइनस में होने लगेगा। वो अपने थीटा इसको माइनस में कर लेगा, थीटा एडजस्ट कर लेता है। अब हम मैक्सिमम एरिया निकालना है ट्रायंगल एबीसी का। तो अब बात करते हैं कि एरिया कैसे निकलेगा। तो एरिया में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो अगर ये ए कॉस थीटा बी साइन थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी ए कॉस थीटा के बराबर होगा। ये दूरी ए कॉस थीटा के बराबर होगा, ये दूरी बी साइन थीटा, तब तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इसका कोऑर्डिनेट हुआ है। ठीक है, अब आइए नाउ एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया होता है 1/2 इंटू आधार BC इंटू ऊंचाई, इसको हम m कह देते हैं, तो AM। तो 1/2 BC, B से C का दूरी, तो ये आधा हो गया B साइन थीटा, आई भी हो जाएगा B से, उतना ही जितना ऊपर है उतना ही नीचे रहता है, तो 2B साइन थीटा हो जाएगा। BC हो जाएगा 2B साइन थीटा। AM, तो यहाँ तक A है और ये A cos थीटा है, A प्लस A cos थीटा, 2 से 2 कट गया, इसमें से A कॉमन लेंगे, यहाँ B है, AB साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया आपका कौन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी को मैक्सिमाइज करना है। तो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो उसका पहले डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, dA/d थीटा बराबर AB कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, U गुना V है, U को छांट लेंगे, V का डिफरेंशिएशन, तो V में 2 टर्म है, एगो 1 है और एगो कॉस थीटा है, प्लस V को छांट लेंगे, U का डिफरेंशिएशन, एक बार और देखा जाए, U को छांट लिया, V का डिफरेंशिएशन प्लस V को छांट लेंगे, U का डिफरेंशिएशन। अब स्टूडेंट इसको आगे बढ़ाना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB इंटू साइन थीटा, 1 का कितना होता है 0, कॉस का कितना होता है माइनस साइन थीटा,
प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का डी बाई डी थीटा कॉस थीटा होता है। फिर ये हो गया ए बी, गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इससे गुना होगा तो कॉस थीटा, प्लस कॉस में कॉस से गुना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हो गया ए बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए एक फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है कॉस 2 थीटा। तो इस दोनों के बदला में कॉस 2 थीटा लिखेंगे और प्लस में हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या लिखाएगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या प्रोसेस होता है, डी ए बटा डी थीटा को 0 करेंगे। ठीक है, तो कितना है ये, ए बी कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 0, या ए बी 0 की तरफ चला जाएगा तो 0 हो गया, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 0, या कॉस 2 थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। कॉस के आगे माइनस है तो आपको पता है क्या करना है, 180 में से घटा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस कॉस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 2 थीटा बराबर कितना, पाई माइनस थीटा, ई आकर जुड़ जाएगा। 3 थीटा बराबर पाई, तो थीटा बराबर पाई बाई 3, पाई बाई 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो इसका मतलब इस थीटा पर क्या होगा, मैक्सिमम एरिया होगा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ही पॉइंट निकला, एक ही पॉइंट निकला है। तो यहाँ हम डबल डिफरेंशिएशन करके चीज़ें को जांच सकते हैं कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। d2a बटा डी थीटा स्क्वायर, यानी इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। जो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना, इसका दोबारा, तो ए बी बाहर रह जाएगा। कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन नीचे d2 थीटा होगा, फिर 2 थीटा बटा डी थीटा, एक है कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ए बी 2 थीटा का 2 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन माइनस 2 साइन 2 थीटा, प्लस कॉस का कितना होता है, सॉरी कॉस का माइनस होता है, दोनों में से माइनस बाहर निकल गया, साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा हो गया। अब आप डबल डिफरेंशिएशन कितना पर जांचिएगा, थीटा बराबर पाई बाई 3 पर, माइनस ए बी साइन 2 थीटा है तो थीटा का मान रखेंगे ना, तो 2 पाई बाई 3, फिर प्लस साइन पाई बाई 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, सेकंड दोनों प्लस में होगा या माइनस में, यानी निगेटिव गुना है, टोटल का वैल्यू ही निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ही क्या दिया, निगेटिव दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि डबल डिफरेंशिएशन का मान थीटा बराबर पाई बाई 3 पर 0 से छोटा आया, इसलिए एरिया जो है मैक्सिमम होगा एट थीटा बराबर कितना, पाई बाई 3। तो मैक्सिमम एरिया निकालना है, पता चल गया पाई बाई 3 पर मैक्सिमम एरिया होगा। तो फ्रॉम 1 अगर मैक्सिमम एरिया निकालें तो इसी से निकलेगा ए बी
साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें स्टूडेंट मान हम रख लेंगे ए बी साइन थीटा का मतलब π/3 1 प्लस कॉस π/3। ये हो गया ए बी साइन π/3 180/3 60। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और ये कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो ये हो गया ए बी √3/2 2 एकम 2 1 3/2 यानी 3√3/4 ए बी। एरिया निकला है ये, तो हम स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं और यही मैक्सिमम एरिया हमको निकालना था। समझ गए क्वेश्चन को। इलिप्स है, इलिप्स में कोई बिंदु ए cos थीटा बी sin थीटा करके मानते हैं हम लोग। एरिया आसानी से निकाल लिए, डिफरेंशिएशन किए, 0 के बराबर किए, पॉइंट आया। डबल डिफरेंशिएशन में पॉइंट रख के देख लिए, छोटा आया, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू निकाल भी लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। एक टैंक है जिसका बेस आयताकार है और साइड भी आयताकार है। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है एक ऐसा आयताकार बेस और आयताकार साइड वाला जिसका डेप्थ कितना है 2 मीटर और वॉल्यूम कितना है 8 मीटर क्यूब का एक टैंक कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इस टाइप का कोई टैंक है, देखिए इस टाइप का कोई टैंक है जिसका डेप्थ कितना है, डेप्थ है 2 मीटर। 2 मीटर डेप्थ है और इतना गहरा है 2 मीटर। एंड समझ में आ रहा है, देख रहे हैं आप, टैंक हो गया ये, तो 2 मीटर ही गहरा है। इसी को आपको बनाना है और वॉल्यूम इसका कितना दिया है 8 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। आयताकार है, रेक्टेंगुलर बेस है। इसकी हम लंबाई को x कह दिए, चौड़ाई को y कह दिए। तो ये आयताकार है, आयताकार है और ऊंचाई h कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसी टैंक की बात हो रही है। हम यहाँ पे इसको अभी ऐसे रखते हैं और बात करते हैं। तो इसका डेप्थ 2 मीटर है और वॉल्यूम दिया है 8 मीटर क्यूब। आगे और भी क्वेश्चन में है, पढ़ेंगे बात को, लेकिन उससे पहले ही जो कुछ डाटा है उसको हम लिख लें। लेंथ को हम मान लिए x मीटर, मीटर में सब है। विड्थ जो है चौड़ाई, इसको हम y मीटर कह दिए। एंड हाइट 2 मीटर दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम भी दिया है 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर 8। तो यहाँ से 2 से कट भी जाएगा, y निकालेंगे 4/x हो जाएगा। एक ही रिलेशन भी आ गया यहाँ से। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट Rs 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। इस बेस को बनाने में 70 रुपये पर स्क्वायर मीटर खर्च लग रहा है इस बेस को बनाने में। तो देखिए, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट निकल जाएगा 70 रुपये स्क्वायर मीटर इसमें खर्च हो रहा है। ये कितना स्क्वायर मीटर का है, इसका क्षेत्रफल पहले निकालो। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा xy। और ये कैसे 70 रुपये के हिसाब से xy मीटर स्क्वायर हुआ, तो 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपये, तो xy मीटर स्क्वायर का xy गुना 70 बेस का हो गया खर्च। उसके बाद बिल्डिंग कॉस्ट 70 रुपये पर स्क्वायर मीटर बेस एंड 45 रुपये पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड। साइड में कितना खर्च हो रहा है 45 रुपये। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं, सुनिए इस साइड की अगर हम बात कर लेते हैं, ई वाला साइड की, इसकी
तो इसमें इसका क्षेत्रफल कितना होगा, x है लंबाई और चौड़ाई 2 हो जाएगा। इसके लिए खाली बात करें तो लंबाई तो उतना ही रहेगा और इस फ्लैप का चौड़ाई है 2, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × x। 2x क्षेत्रफल हुआ एगो का, और ये कैसे है 45 रुपये। और ठीक ऐसा कै गो दीवाल है, एगो ये दीवाल है और एक इधर है, ये दोनों का सेम ही होगा, तो इसी में हम 2 से गुना कर देंगे तो इसका कॉस्ट मिल जाएगा। अब इसका कॉस्ट निकालना है इस साइड का, ये भी 45 रुपये के हिसाब से, लेकिन इसका एरिया कितना होगा, y × 2, हाइट हुआ तो 2a रहेगा, तो 2y हो गया एरिया, एक बगल का 2y कैसे है 45 रुपये, 45 रुपये। और ऐसा कितना है, 2 साइड है, तो ये टोटल खर्च निकल के आएगा सामने। ये हो गया किसका, बेस का, और ये किसका हो गया, इस साइड के लिए कॉस्ट हुआ, ठीक है, लंबाई वाला साइड के लिए, और ये भी चौड़ाई वाला साइड के लिए। टोटल 4 को साइड ना हो गए, 1 2 3 4, तो 2 में ही हम समेट लिए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं, चूंकि इसमें जितना लगेगा उतना ही इसमें लगेगा, इसमें जितना लगेगा उतना ही इसमें लगेगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो आइए अब बात करते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है, लिस्ट मतलब न्यूनतम, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, इसी को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट को हम सी से सूचित कर देते हैं, y का मान 4/x से यहाँ रख देते हैं, x × 4/x × 70, और ये 45 दूना 90 दूना 180x प्लस 45 दूना 90 दूना 180 y का मान कितना रख लेते हैं 4/x यूजिंग फर्स्ट, यानी सबको एक वेरिएबल में बदल लिए। 7 चौका 28, 280/x प्लस 180x प्लस ये हो जाएगा 18 चौका 72, 720/x, ठीक है। यहाँ ऊपर एक चीज़ छूट रहा है, 7 चौका 28, 280x ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। 180x हो गया और ये 18 चौका 72, 720/x हो गया। यानी अगर हम c को फ्रेश लिखें, यहाँ भी कटा सकते थे, c को फ्रेश लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 280 प्लस 180x प्लस 720/x। अब क्या होगा, तो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dc/dx, 280 का डिफरेंशिएशन, 180 बाहर हो जाएगा तो x का डिफरेंशिएशन, 720 बाहर हो जाएगा तो 1/x का डिफरेंशिएशन। 280 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये 180 और ये 720, 1/x का कितना होता है -1/x², फॉर्मूला होता है। यानी कुल मिलाकर 180 माइनस 720/x²। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन को 0 किया जाएगा। यानी 180, तो 180 माइनस 720/x² 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 180 बराबर 720/x²,
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट, 180 से कट जाएगा ये 4 मरतबा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4। एक्स का मान एक +2 आएगा, एक -2 आएगा, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो हमारा एक्स आ गया 2। अब करना है हमको डबल डिफरेंशिएशन। अगेन d2c बटा dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, एक तो 180 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका कर रहे हैं, और घटाओ 720 बाहर निकल जाएगा, और d1 बटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। चलिए, तो इसका तो 0 हो गया। 720 1 बटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले आकर भी लिख सकते हैं या चेन रूल का भी यूज हम कर सकते हैं। ऊपर ही लिख देते हैं x के पावर -2 बटा dx। अभी 720 पावर गुना में आएगा और इसके पावर में से 1 कम हो जाएगा, x के पावर n टाइप का है, तो गुना हो जाएगा 1440 बटा x³ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस डबल डिफरेंशिएशन का मान कितना पे निकालेंगे, एट x बराबर 2 पर निकालेंगे। 1440 बटा 2 का क्यूब, यानी जो भी आया वो 0 से बड़ा आया, ये टोटल जो आया वो 0 से क्या आया है, बड़ा आया। इसका मतलब C हैज लोकल, बड़ा अभी तो मिनिमम होता है, लोकल मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 2। तो मिनिमम ही करना है आपको, मिनिमम कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, न्यूनतम कॉस्ट आपको बताना है। तो पता चल गया कि कॉस्ट मिनिमम होगा x का मान जब 2 रखेंगे तब। तो जो आपका ये कॉस्ट का इक्वेशन है, यहां से मिनिमम कॉस्ट निकाल सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट। तो कितना है, 280 180x 720 बटा x, 280 180, x का मान 2 रख लीजिए, 720 बटा 2, 280 360 360 280 720, 7 2 9 1 10, 1000, यानी RS 1000 रुपया। ठीक है, इस टैंक को बनाने के लिए मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा आपको, 1000 रुपया लगेगा। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। इस वीडियो में भी इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।